दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आपको अंदर से रुला देने वाली है। इस कहानी में एक पत्नी अपने तलाकशुदा पति की गंभीर हालत देखकर वो रो पड़ती है। वो उसकी इस तरह से हालत देखकर वो खुद को संभाल ही नहीं पाती है और उसकी जान बचाने के लिए रात भर ऑपरेशन थिएटर में मेहनत करती है और आखिरकार वो अपने पति को बचा भी लेती है। और वो दोनों कैसे फिर से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और आगे क्या होता है आप इस कहानी में सुनेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए कहानी को शुरू करते हैं। अस्पताल की उस रात का माहौल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था। इमरजेंसी वार्ड में खून से लथपथ एक आदमी को स्ट्रेचर पर लाद कर लाया गया। सड़क हादसे में उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और बचना नामुमकिन है। ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर लगा हुआ था और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। स्ट्रेचर जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करता है, वहां पर खड़ी नर्स उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और देखते ही वो खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैडम जल्दी आइए, आदमी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बचना नामुमकिन है। अब ये आवाज़ जैसे ही उस हॉस्पिटल की सीनियर नर्स के कान में पहुंचती है, वो दौड़ती हुई अंदर से स्ट्रेचर के पास चली आती है और देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उन्होंने कभी सबसे ज़्यादा चाहा था। अब देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके तो हाथ पैर कांपने लगे। पल भर के लिए डॉक्टर सीमा की आंखें नम हो गई। पिछले 5 साल की यादें उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। शादी के वो खुशहाल दिन, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, फिर बड़ी गलतफहमियाँ और आखिरकार एक ऐसा तालाक जो हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों को अलग कर दिया था। लेकिन उस वक्त सीमा सिर्फ एक तलाकशुदा पत्नी नहीं थी, बल्कि एक डॉक्टर भी थी जिसके सामने एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। सीमा के हाथ पांव कांप रहे थे, पर उसने किसी तरह खुद को संभाल रखा था। सीमा ने अपने आसपास खड़े डॉक्टरों को आदेश देती है कि जल्दी से जल्दी ब्लड ग्रुप मैच करो और सर्जरी की तैयारी करो। राजेश बेहोशी में तड़प रहा था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। तभी सीमा के पास एक खड़ी नर्स ने सीमा के कानों में फुसफुसा कर कहा, मैडम आप चाहें तो केस किसी और के हाथों में सौंप सकती हैं। तभी सीमा ने तेज आवाज में बोला, नहीं, मैं इस केस को किसी के भी हाथों नहीं सौंप सकती और किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ सकती। सीमा के मन में अजीब सी बेचैनी मची हुई थी। उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से पुरानी यादों में डूबा हुआ था। वो खुद को संभाल रही थी, खुद को पुरानी यादों से दूर कर रही थी, लेकिन बार बार वही चीजें उसके दिमाग में घूम रही थी। सीमा के दिमाग में एक ही याद सबसे ज्यादा दस्तक दे रही थी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब राजेश उसे सारी खुशियां देने के लिए कुछ भी कर गुजरता था और सीमा भी उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा भगवान समझती थी। उससे बेहद प्रेम करती थी और राजेश भी सीमा से बेहद प्रेम करता था। लेकिन गलतफहमियों की वजह से, घर वालों के कहने पर और घर वालों के बातों पर विश्वास करके उन दोनों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दी थी। दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों रात रात भर लड़ाइयां करते, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं और लास्ट में उन दोनों का तलाक हो जाता है और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन सीमा शायद राजेश को आज भी हमेशा के लिए भुला नहीं पाई थी। उसके दिल में आज भी कहीं ना कहीं राजेश के लिए प्रेम दबा हुआ था। तभी तो वो आज राजेश को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से कांप रही थी, फिर भी वो उसका इलाज करने के लिए तैयार थी। ऑपरेशन थिएटर की सफेद रोशनी में सीमा ने पूरी ताकत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया। खून रोकने के लिए उसने टांके लगाए, टूटी पसलियों का इलाज किया। हर बार जब राजेश की धड़कनें तेज होती तो सीमा का दिल कांप उठता। सीमा के ओंठ बुदबुदा रहे थे। वो बार बार यही कहती जा रही थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी राजेश, भले ही हमारे रिश्ते टूट गए हों, लेकिन हमारी दुआएं
हमेशा तुम्हारे साथ हैं। राजेश का ऑपरेशन करते समय सीमा लगातार रो रही थी। उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उसने अपने मास्क के पीछे अपने आंसुओं को छिपा रखा था ताकि आसपास के लोगों को ये एहसास ना हो पाए कि मैं रो रही हूँ। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के बाद राजेश को आईसीयू में भेज दिया गया। सुबह होने लगी। सीमा थकी हुई कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो रात भर नहीं सोई हुई थी। वो रात भर तड़पी हुई थी। वो राजेश को बचाने के लिए हर प्रयास कर चुकी थी, लेकिन अब उसके दिल में एक ठंडक थी कि राजेश बच जाएगा। उसका ऑपरेशन सफल हो चुका है। अब सीमा राजेश के बेड के बगल कुर्सी लगाकर उसे ताकती हुई बैठी थी। वो उसके उठने का, होश आने का इंतजार कर रही थी। और कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आ जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो खुद को इस स्थिति में देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसे अचानक से हॉस्पिटल में कैसे आ गया। राजेश घबरा कर वहां से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी दौड़कर सीमा उसके पास पहुंच जाती है और राजेश को शांत करवाती है। राजेश सीमा को देखकर और ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सीमा यहाँ पर कैसे आ गई। उसके बाद सीमा राजेश को सब कुछ समझाती है। उसे वो शांत करवाती है। वो उसे बताती है कि शाम को उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे इस अस्पताल में लाया गया है और सीमा इस अस्पताल की सीनियर डॉक्टर है जिसकी जिम्मेदारी उसे सौंपी गई, इसलिए वो उसको ताक रही है, उसको संभाल रही है। धीरे धीरे राजेश को सब कुछ समझ आता है। राजेश सीमा को एकटक देखता रह जाता है और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो भरी हुई आवाज में कहता है, सीमा, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत दुख दिया है। मैं तुमसे पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। उसके बाद राजेश हाथ जोड़ते हुए सीमा से कहता है, मैंने कुछ गलतफहमियों की वजह से तुम्हें बहुत डांटा है, तुम्हें बहुत परेशान किया है, क्योंकि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है। लास्ट में मुझे सब कुछ पता चला कि सच्चाई क्या थी, लेकिन तब तक हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा हुआ था। ये सुनकर सीमा का दिल भी टूटकर पिघल जाता है। वह रोते हुए कहती है, हमारे बीच चाहे कुछ भी हुआ हो, हम एक दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन सच ये है कि मैं भी तुमसे कभी दिल से नफरत नहीं कर पाई। आज तुम्हें जब इस हालत में देखी तो मैं अपने आंसू ही नहीं रोक पा रही थी। मैं खुद अंदर से टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी करके तुम्हें बचा लूं, बस एक बार। अगली सुबह सीमा राजेश का हाथ थामे उसके बेड के पास बैठी हुई थी। अब न तलाक का दर्द मायने रखता था, न अहंकार की दीवारें। अब सिर्फ एक ही सच्चाई थी कि कभी कभी रिश्ते टूटने के बाद और ज्यादा मजबूत बनकर उभरने लगते हैं। राजेश ने मुस्कुरा कर कहा, शायद ऊपर वाले ने हमें दूसरा मौका दिया है सीमा। सीमा ने उसकी हथेली को दबाकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम दोनों इस रिश्ते को किसी भी हालत पर टूटने नहीं देंगे राजेश।